जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज आप लोगों ने देखा कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी में रिकवरी आ गई। ठीक है, कुछ खास वैसा मूवमेंट तो देखने को नहीं मिला दोस्तों निफ्टी का। ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ में तो स्टॉप लॉस हंटिंग ही हुई और लास्ट हाफ में फ्लैट ही निफ्टी क्लोज हुई। बट ओवरऑल निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी रही दोस्तों। तो निफ्टी ने इस वीक रिकॉर्ड हाई हिट किया है दोस्तों। और इस वीक निफ्टी को लीड किया बजाज ऑटो और डिविस लैब। निफ्टी दोस्तों लगभग 2% की तेजी इस वीक दिखा दिया है। ठीक है, जो कि लगभग सिंगल वीकली गेन है 2 महीने में। निफ्टी मिड कैप ने भी निफ्टी मिड कैप क्रॉसेस 60,000 मार्क फॉर फर्स्ट टाइम दिस वीक, बिगेस्ट सिंगल वीकली गेन इन 7 वीक्स। निफ्टी स्मॉल कैप क्लोजेज इन ग्रीन दिस वीक। निफ्टी स्मॉल कैप भी दोस्तों इस वीक ग्रीन में ही क्लोज हुआ और निफ्टी स्मॉल कैप को लीड कर रहा था सेंचुरी टेक्सटाइल, अपार इंडस्ट्रीज। फिर दोस्तों निफ्टी एफएमसीजी ने भी रिकॉर्ड हाई हिट किया इस वीक और निफ्टी एफएमसीजी का टॉप गेनर था वरुण बिवरेज और ब्रिटानिया। निफ्टी आईटी ने भी रिकॉर्ड हाई हिट किया इस वीक और निफ्टी आईटी का टॉप गेनर रहा इस वीक विप्रो और कोफोर्ज। फिर बात करें निफ्टी मेटल्स की, तो निफ्टी मेटल्स ने भी 2% की तेजी दिखाई इस वीक। निफ्टी मेटल का टॉप गेनर था जिंदल स्टील और जिंदल स्टेनलेस। निफ्टी बैंक ने भी सिंगल वीकली गेन दिखाया पिछले 12 वीक में। इस वीक का जो क्लोजिंग है निफ्टी बैंक का, वो सिंगेस्ट वीकली गेन है पिछले 12 वीक्स में। ठीक है, मींस कि पिछले 12 वीक में ऐसा क्लोजिंग नहीं दिखाया निफ्टी बैंक ने जो कि आज दिखाया निफ्टी बैंक ने। और निफ्टी बैंक का टॉप लीडर रहा इस वीक बंधन बैंक और एक्सिस बैंक। निफ्टी रियलिटी भी ग्रीन में ही क्लोज हुआ। निफ्टी रियलिटी का टॉप गेनर था डीएलएफ और शोभा। निफ्टी फार्मा ने भी रिकॉर्ड हाई हिट किया इस वीक और निफ्टी फार्मा का टॉप गेनर रहा डिविज लैब और लेवरस लैब्स। निफ्टी पीएसयू बैंक ने भी 2 वीक का जो लूजिंग स्ट्रीक था, मींस कि 2 वीक से जो लूजिंग के साथ क्लोज हो रहा था निफ्टी पीएसयू बैंक, आज उस गिरावट पे रोक लगी और निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक का टॉप गेनर था इंडियन ओवरसीज बैंक और कैनरा बैंक। निफ्टी ऑटो ने भी लगभग 1% की तेजी दिखाई है इस वीक और निफ्टी ऑटो का टॉप गेनर था बजाज ऑटो और बॉश। तो ये तो दोस्तों आज था पूरे दिन मार्केट का हाल और इस वीक किस लेवल पे क्लोज हुआ मार्केट, उस लेवल के बारे में हमने आपसे चर्चा करी। कुछ न्यूज था दोस्तों, जैसे कि एक न्यूज था ये इंपॉर्टेंट कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनके हस्बैंड मिस्टर धवल बुच ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। जो माधवीपुरी बुच पे एलिगेशंस लग रहे थे उसके सेफगार्ड में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो भी मतलब माधवीपुरी बुच पे जो क्लेम्स लगाए जा रहे हैं वो बेसलेस हैं। ऐसा मतलब माधवीपुरी बुच का इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा उनके पति धवल बुच ने कहा। फिर दोस्तों अगस्त का ऑटो सेल्स का डेटा आया सियाम की तरफ से। इस डेटा में ये दिखा कि लोकल पैसेंजर व्हीकल का सेल लगभग 3.5 लाख यूनिट है, जबकि दो टू व्हीलर सेगमेंट में टू व्हीलर्स का सेल 17 लाख यूनिट है। पैसेंजर व्हीकल का सेल दोस्तों 3.5 लाख यूनिट रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर 1.8% कम है। और अगस्त का जो टू व्हीलर सेल्स है वो 17 लाख यूनिट रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर 15 लाख यूनिट से बढ़ के 17 लाख यूनिट हो गया ऑटो सेल्स। तो ये तो दोस्तों रहा मार्केट का न्यूज। अब दोस्तों मंडे को किस लेवल पे मार्केट ओपन हो सकती है, ठीक है, किस लेवल पे आपको कॉल बाई करना चाहिए, किस लेवल पे आपको पुट बाई करना चाहिए, तो उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, सिंपल रखेंगे। ठीक है, आते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, तो आज वीकली क्लोजिंग हम देख लें निफ्टी का। तो दोस्तों वीकली क्लोजिंग अच्छा हुआ है निफ्टी का। ठीक है, 25,333, 25,343। तो निफ्टी का दोस्तों प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर निफ्टी क्लोज हुई है। तो अब कोई भी डिप दोस्तों बाई ऑन डिप रहना चाहिए इस वीक। ठीक है, तो अब दोस्तों मंडे के लिए आपको निफ्टी में, आज तो दोस्तों आपने देखा कि निफ्टी एक रेंज में ही रह गई। ठीक है, फिर आपने देखा कि हर डिप पे बाइंग आ रही थी निफ्टी में। ठीक है,
हर डिप पे बाइंग आ रही थी। तो अब निफ्टी के लिए दोस्तों मंडे को मान लीजिए निफ्टी मंडे को 25,430 के ऊपर अगर निकलती है तो और 100-150 पॉइंट की तेजी होगी। तो मंडे के लिए निफ्टी में रेसिस्टेंस एरिया है 25,430 और सपोर्ट आप पुट साइड का प्लान कब करेंगे, जब मान लीजिए निफ्टी 25,300 से 350 के आसपास ओपन होती है और जैसे ही 25,318 का लेवल ब्रेक होता है तो आप एक छोटा सा पुट प्लान कर लीजिएगा। ठीक है, टारगेट आपका लगभग 25,200 तक हो सकता है। ठीक है, 100 पॉइंट तक का। ठीक है, और जब 200-150 पॉइंट का टारगेट मिल जाए तो आप एक बार देख लीजिएगा कि स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है। तो मंडे के लिए निफ्टी में रेसिस्टेंस एरिया है 25,430 और सपोर्ट एरिया है 25,300। ठीक है, फिर दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में आप दोस्तों देख सकते हैं, बैंक निफ्टी की भी वीकली क्लोजिंग पहले देख लेते हैं, क्योंकि हर फ्राइडे को हमें वीकली कैंडल जरूर देखना चाहिए दोस्तों। तो अब बैंक निफ्टी में भी दोस्तों यहां से तेजी बनने का संकेत मिल रहा है, क्योंकि इस वीक जो कैंडल क्लोज हुई है ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। मींस प्रीवियस वीक का जो बियरिशनेस था बैंक निफ्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, और हो सकता है कि अब बैंक निफ्टी फिर से क्या 52,340 से लेकर 53,000 तक फिर से जाने का कोशिश करें यहां से दोस्तों। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आपको 51,750, 50,447 तक का एरिया जो भी है ये अब मेजर सपोर्ट हो गया। ठीक है, इसके नीचे ही अब पुट का आपको सोचना है। ठीक है, और 51,750 के आसपास डिप मिलता है तो बाई करना चाहिए आपको। ठीक है, ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखें तो एक सेकंड दोस्तों आपको मैं बता दूं, आज बैंक निफ्टी भी दोस्तों कल अच्छे खासे मूवमेंट के बाद आज थोड़ा साइडवेज ही रहा। ठीक है, साइडवेज रहा, बट फिर भी जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, जो एक अच्छे स्कैल्पर होंगे, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। तो बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों अब राउंड फिगर 52,000 का लेवल रेसिस्टेंस है। 52,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो अच्छा तेजी हमें देखने को मिल सकता है। और पुट साइड का प्लान 51,826 के नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, 51,826 के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज करती है हेल्दी तो आप एक छोटा सा पुट प्लान कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा लगभग 51,724, 51,676, 51,600 तक का आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, और अगर आज का दोस्तों डे लो अगर ब्रेक होता है, जैसे आपने यहां ट्रेड लिया, ठीक है, 51,840, 800 के नीचे, ठीक है, आपको पुट साइड का प्लान कर लेना है और आज का डे लो आपका टारगेट रहेगा 51,645 तक का। ठीक है, और 645 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को 51,600 से लेके 51,500, 400 तक लेके जाएगी। ठीक है, तो मंडे के लिए बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस है 52,000। 52,000 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। और पुट साइड में 51,840 के नीचे एक पुट प्लान कर लीजिए, टारगेट हो जाएगा आपका 51,727 और आज का डेलो जो कि है 51,650। और 51,650 के आसपास आके अगर सपोर्ट लेता है तो ठीक, नहीं तो फिर फॉलो अप सेलिंग मिलती है तो फिर 500-400 तक जा सकता है। 51,500, 600, 400 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस है 52,000 और फर्स्ट सपोर्ट है 51,840, 830। अगर इसके नीचे आती है बैंक निफ्टी तो फिर 51,730 तक आ सकता है। 730 के नीचे 51,645 तक आ सकता है बैंक निफ्टी। तो ये दोस्तों हमारा मंडे के लिए व्यू रहा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और बता दूं, देखिए एक ट्रेंड लाइन भी दोस्तों यहां से है, आप यहां से आप डे लो से आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो 800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो आपको आज का डे लो तक का टारगेट हो जाएगा पुट में। ठीक है, और अगर प्रीवियस डे का डे हाई, ठीक है, ये देखिए, ठीक है,
52,000 के ऊपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी तो फ्रेश तेजी, और 51,800 के नीचे आती है तो आज का डे लो आपका टारगेट होगा पुट साइड में। ठीक है, जब भी आप कॉल पुट जो भी बाई करें दोस्तों, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। निफ्टी बैंक में 60 पॉइंट्स का, और बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट स्पॉट, और जो कॉल या पुट बाई करें उसमें 60 पॉइंट्स, और निफ्टी में 30 पॉइंट्स। निफ्टी में स्पॉट के हिसाब से 60 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस रखिए, और बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट्स। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड ना करें, और जो भी कॉल जो भी पुट आप बाई करें निफ्टी में उसमें 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मींस आपने जिस प्राइस पे बाई किया उस प्राइस से अगर 30 रुपए नीचे जाती है निफ्टी की कॉल या पुट, आप लॉस बुक करिए। ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर आपके प्राइस से 60 पॉइंट्स नीचे कॉल या पुट जाती है तो आप अपना लॉस बुक करके हट जाइए। और वैसे ही प्रॉफिट में भी निफ्टी में अगर 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करिए, और बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है ये वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, और हमारी वीडियो में जो कमी है दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों मंडे को फिर से ऐसे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, एंड हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।